अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पे क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो from my side and what else I don't think so that there is something else to be discussed. Let's talk about the two matches today. आप लोगों को जिस तरह से पता होगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी उसका आज सेकंड टेस्ट अपने अख्ताम को पहुंचा। यूजुअली क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो डे 5 पर भी एक टेस्ट मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में नाकाम रहती है, लेकिन आज डे 4 सेशन 1 के अंदर अंदर जो है पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की ओवर इंग्लैंड। इट वाज अ विन ऑफ 152 रन्स और बहुत खुशी हुई मुझे कि जिस तरह से मतलब एक यूनिट की तरह ये टीम खेली। मुझे नहीं लगा कि किसी इंडिविजुअल की वजह से आप ये मैच जीते हो, मुझे नहीं लगा, बिकॉज मुझे ये लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एज ए यूनिट देव स्ट्रगल्ड हार्ड टू विन द टेस्ट मैच और वो आपको दिखाई दिया कर्टिसी ऑफ द स्पिन ड्यो साजिद खान एंड नुमान अली। आई मीन 68 ईयर्स के बाद, ठीक है, 68 ईयर्स के बाद विच इज़ क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड। इतने लंबे अरसे बाद जो स्पिनर्स, आपके सिर्फ 2 स्पिनर्स ने जो है वो 20 की 20 विकेटें उड़ाई एंड दे वर एबल टू सील दिस बिग विन फॉर पाकिस्तान। मतलब आप देखो ना कि मतलब वो हैरी ब्रूक जिसने पहले टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी मार दी, ठीक है, वो बेन डकेट, वो जैक क्रॉली जो सेंचुरी स्कोर कर रहे थे फर्स्ट टेस्ट में, इवन सेकंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग्स में आपके बेन डकेट ने तो रन अच्छे खासे स्कोर किए थे। हम यही समझ रहे थे कि यार सेकंड टेस्ट मैच और मुश्किल होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज बेन स्टोक्स ने वापसी की है, बहुत मुश्किल बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि सलाम है भाई आकिब जावेद को। आकिब जावेद ने जिस तरह से पूरी सिचुएशन को संभाला, उन्होंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या बनता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना बता दो कि अगर तुम लोग मेरी एडवाइस पे काम करोगे। चेयरमैन साहब ने कहा नहीं यार ये तो बड़ा रिस्की है। आकिब जावेद ने कहा नहीं, कर लो, मेरी एडवाइस पे काम करो, मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, जो बात आएगी मेरे ऊपर आएगी। आकिब जावेद के ये अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, ये आकिब जावेद के अल्फाज हैं। तो फिर जो है उन्होंने ये बात की और उसके बाद जो है चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है जैसे तुम्हें करना है करो। आकिब जावेद कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ चाहिए 3 स्पिनर्स, बस 3 स्पिनर्स दे दो, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दे दो। अब जब प्लेइंग एक्साई अनाउंस हुई हमने देखा कि एक भी फास्ट बॉलर नहीं है प्रॉपर, जिसे कहते हैं पेसर, वो नहीं है। एक आपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दे दिया मीडियम पेस्ड। तो सबने कहा यार ये क्या है, इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये तो वो। लेकिन फिर आकिब जावेद की उस डिसीजन को हमने बहुत गलत ले लिया और आकिब जावेद ने कहा देख लिया कैसे मुका दिया है गोरों को, कैसे डे 4 के एक दिन पहले टेस्ट मैच ख़त्म करके बैठ गया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ टेक्निकल माइंडसेट। इमरान खान ने बड़ी आकिब जावेद की बड़ी तारीफ़ें करते थे इमरान खान कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको लाहौर कलंदर्स दो। राना ब्रदर्स को उन्होंने एडवाइस किया कि यार अगर टीम बनानी है देनी है तो वो आकिब जावेद को दो। तो ये जो है आकिब जावेद को क्रेडिट तो जाता है राज में, और उससे भी ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे स्पिनर्स को। मतलब अगर देखो उन्होंने सिचुएशन को अडेप्ट किया। मैंने साजिद खान की एक बात क्या नोट की, वो ये थी कि साजिद खान को पिच बड़े अच्छे से उन्होंने रीड की, उन्होंने कंडीशंस बहुत अच्छे से रीड की, जिसकी वजह से ही वाज एबल टू टेक क्विक विकेट्स। मतलब आप देखो अगर आप उनकी ऐसी बहुत सारी वेरियस डिलीवरीज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एड्रेस की कि मैंने किस तरह से इसको पकड़ा, किस तरह से मैंने इसको देखा कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, तो वो चीज़ मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार वाह, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अदर देन दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइज अबाउट अनदर थिंग विच इज़ कि मोहम्मद रिजवान जो है उनका नाम आ गया है कप्तानी में। मतलब सब कह रहे हैं कि अब कंफर्म है, इट्स कंफर्म न्यूज़ कि मोहम्मद रिजवान जो है विल बी लीडिंग द साइड इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद रिजवान को, बहुत बहुत मुबारक हो सुपरमैन फैंस को। यार हर कोई देखना चाहता था मोहम्मद रिजवान को एज द मैन लीडिंग द साइड। हर कोई चाहता था कि यार मोहम्मद रिजवान आए, ठीक है, टीम को लीड करे, टीम को एक ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू दे, ये वो। तो खैर ये मैंने कहा कि आप लोगों से बड़ी अपडेट शेयर कर दूं कि मोहम्मद रिजवान जो है इज सेट टू बिकम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल टीम।
उसके अलावा बैक टू द टेस्ट मैच, पाकिस्तान ने 152 रन से ये टेस्ट मैच जीता। कामरान गुलाम वाज एन एसेट, जो आपने देखा कि यार फाइनली नंबर 4 पर हमारे पास टेस्ट क्रिकेट में फाइनली एक ऐसा बैट्समैन आ गया जो स्पिन को इतना अच्छा खेल सकता है, तो टैकल कर सकता है इन बिटवीन द मिडल ओवर्स। तो कामरान गुलाम इज़ एन एसेट फ्रॉम दिस टेस्ट मैच। नोमान अली, ठीक है, उस बंदे ने 7 विकेटें उड़ा दी, ठीक है, जो रूट को जैसे उसने आउट किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त चीज़ थी। साजिद खान बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, ठीक है, बंदे जिस तरह से हमें करंट लॉट में हमें ऐसा ही स्पिनर चाहिए था जो एग्रेसिव हो, जो गुस्से वाला हो, जिसको विकेट टेकर कहा जा सके, और साजिद खान इज़ द वन। उसके अलावा सलमान अली आगा, अ वेरी अंडररेटेड एसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ। Whenever you need him to perform good, whenever you need him to score crucial runs, ठीक है, आखिर के ओवर्स में, he is always there to support you, he is always there to join those crucial runs जो हर एक टीम को चाहिए होती हैं at the end of the day। तो सलमान अली आगा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उनका भी नाम कप्तानी में आ रहा था, लेकिन अगेन अभी आप कोई इतना क्विक फैसला नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू नीड टाइम टू प्रोसेस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद द टीम। तो सलमान अली आगा की जितनी तारीफ करें कम है। नोमान अली ने अलबत्ता फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था, 3 दफ़ा वो फेल हुए थे, लेकिन फिर यार एक बात फिर प्रूव होती है कि फिटनेस इज़ नॉट ऑलवेज द एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपकी चाहे जितनी भी एज है, जेम्स एंडरसन भी तो खेल रहा था अभी तक इंग्लैंड के लिए, ठीक है, अभी रिसेंटली उसने रिटायरमेंट लिया, तो फिर व्हाई नॉट नोमान अली। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। उसके अलावा अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करें तो यार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैं यही कहूँगी कि अभी भी इंडिया के पास चांस है। ये ट्रेल उतारो, ठीक है, 125 रन की ट्रेल उतारो, और उसके बाद 250 रन का टारगेट सेट करो गोरों के लिए, फिर देखो तुम लोग कैसे नहीं जीतते, ठीक है। उन्होंने बैटिंग अच्छी की, उनके डेविन कॉनवे ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उनके रचिन रविंद्रा, वो तो उनका बहुत एलिगेंट बैट्समैन है, वो तो पता नहीं उन्होंने क्या गोल के पी के मंत्र पड़े थे कि उनको रचिन रविंद्रा जैसा एक बैट्समैन मिल गया, वो भी तीनों फॉर्मेट्स में, क्योंकि वो बंदा बहुत स्टाइलिश है, बहुत एलिगेंट है, बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, वेरी टेक्निकल, वेरी स्टाइलिश, वेरी आई वुड से वेरिएबल विद द शॉट्स ही सेलेक्ट। तो आई फील लाइक रचिन रविंद्र के थम्स अप हैं, और जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। उसके अलावा टिम साउदी ने जो 65 रन जोड़े, वो चीज़ बड़ी इंप्रेसिव थी न्यूजीलैंड की तरफ से, और वो 65 रन न्यूजीलैंड को इंडिया को तंग करेंगे। अब इंडिया को चाहिए कि वो देखें कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑल ओवर स्पिनर्स पे नहीं आ सकते। आपके बॉलिंग लाइनअप ज़्यादा कोई सक्सेसफुल जा नहीं रहा एक्सेप्ट फॉर जसप्रीत बुमराह, ही इज़ ओनली वन ट्राइंग टू जॉइन सम क्रूशियल रन, क्रूशियल व्हाट यू से इकोनॉमिकल बॉलिंग। अदरवाइज देयर इज नो वन आई फील लाइक जो कि उस तरह से मेहनत से, मतलब मेहनत तो खैर हर कोई कर रहा है, बट वही बात है ना कि रिजल्ट किसको निकालना आता है वो मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को आ रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।